जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली मार्केट क्रैप के ऊपर KS100 के अगर हम डील को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को डीप रेड कलर नजर आ रहा होगा। अगेन ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और सबसे ज्यादा अगर हम पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स के ऊपर जाएं, फर्स्टली तो सेक्टर वाइज देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने लूज किए पॉइंट्स। उसके बाद हमारे पास ऑयल एंड गैस है, फिर सीमेंट सेक्टर है 388 पॉइंट्स। फर्टिलाइजर्स के ऊपर भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, 342 पॉइंट्स नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोज किए। और इस तरह फिर दीगर सेक्टर्स हैं वो भी डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज करते नजर आए हैं। इंडिविजुअली स्टॉक्स के ऊपर कंपनीज के ऊपर देखेंगे तो OGDC वाज द मेजर डिक्लाइनर, 256 पॉइंट्स। एंग्रो एच के ऊपर 241 पॉइंट्स हैं। मिजान बैंक के ऊपर 232 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम के ऊपर 221 पॉइंट्स हैं। UPL के ऊपर 209 पॉइंट्स हैं। FFC 203 पॉइंट। अब पावर 188 पॉइंट्स और लकी सीमेंट 172 पॉइंट्स। HVL 139। बैंक अल हबीब 132 पॉइंट्स के साथ डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज करते नजर आए। कंस्टिट्यूएंट्स के ऊपर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर थे। 91 स्टॉक्स डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज किए हैं, माइनस क्लोज किए हैं। 9 स्टॉक्स थे जो अप साइड के ऊपर क्लोज किए। और KS100 के ऊपर जो ओपन है वो अगर देखें तो स्लाइटली नेगेटिव साइड के ऊपर ही ओपन हुआ था, तो अप्रोक्सीमेटली 700-800 पॉइंट्स। फिर वहां से स्लाइटली कोई 200 पॉइंट्स की रिकवरी बनी। 656 पॉइंट्स का जो था वो हाई बना नेगेटिव साइड के ऊपर, माइनस साइड के ऊपर। और अगेन डाउन साइड के ऊपर जो लो था वो 3982 पॉइंट्स के ऊपर KS100 ने लो प्रिंट किया। और ऑलमोस्ट लो के ऊपर ही क्लोज किया। सेटल क्लोजिंग जो थी वो 3791 पॉइंट्स की थी, 1,61,805 के ऊपर डे ओवर डे बेसिस के ऊपर इंडेक्स क्लोज किए। 3,0791 पॉइंट्स लूज करने के साथ वॉल्यूम वन ऑफ द लोएस्ट वॉल्यूम 19 बिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। अब इसी तरीके से आल के ऊपर चले तो यहाँ पे भी क्रॉस द बोर्ड हमें सेलिंग प्रेशर नजर आया। और यहाँ पे भी चेंज जो है डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर KCR क्लोज किया 2185 पॉइंट्स नेगेटिव साइड के ऊपर। और इंडेक्स 97,831 के ऊपर क्लोज किया। वॉल्यूम को देखें तो इसके ऊपर भी डे ओवर डे बेसिस के ऊपर काफी कम वॉल्यूम ट्रेड किए हैं। अब डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं। अच्छा, डैशबोर्ड के ऊपर मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर फर्स्टली तो वॉल्यूम लीडर्स को देखें तो DSL के ऊपर वॉल्यूम लीडर नजर आया 40 मिलियन के, इलेक्ट्रिक के ऊपर 32 मिलियन, क्रिसन स्टार इंश्योरेंस के ऊपर 26 मिलियन, सिनर्जी के ऊपर 24 मिलियन, हैस्कोल के ऊपर 24 मिलियन के वॉल्यूम रहे। गेनर्स के ऊपर साइड बोर्ड के आइटम्स हैं जो कि अपसाइड के ऊपर स्टिल परफॉर्म करते नजर आए। लूजर्स के ऊपर जो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज डिक्लाइन था, DSL के ऊपर था 11.57% का। हेरा टेक्सटाइल फ्रीज के ऊपर क्लोज किया। SG पावर फ्रीज के ऊपर क्लोज किया। TPL इंश्योरेंस फ्रीज के ऊपर क्लोज किया। और इस तरह मेट्रोपॉलिटन स्टील कॉर्पोरेशन भी फ्रीज के ऊपर क्लोज करते नजर आए हैं। अब जो हमारा KS100 का चार्ट है उसकी तरफ चलें तो एज डिस्कस्ड इन द वेबिनार जो कि हमने लास्ट सेशन की क्लोजिंग के ऊपर भी डिस्कस किया था, वेबिनार उसके मार्केट ड्राफ्ट के ऊपर भी, व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 165,000 के इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक चांस है कि स्टैंडर्ड के पास के ये गैप फिल करे 165,400 का और 165,000 का। अगर इससे नीचे वायलेट कर जाता है तो फिर हमारे पास सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट होता नजर आ सकता है। फिर हम बाइंग से अवॉइड करेंगे और डाउन साइड के ऊपर नेक्स्ट पोटेंशियल जो मेजर एरियाज हैं उतने तक वेट करना चाहिए। अब वो जो नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज हैं वो कल के सेशन में अगर KS100 फर्दर डिक्लाइन करता है तो वो टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। 160,000, 157,400 का एरिया, इसके ऊपर KS100 का रिएक्शन देखने वाला होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक प्रेपोजिशन डिस्कस की थी कि हमारे पास जो KS100 के ऊपर ये जो रिट्रेसमेंट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स क्लासिकल रिट्रेसमेंट्स बनती नजर आ रही हैं। तो एक मेजर डाउन साइड के ऊपर डिक्लाइन भी मिलता नजर आ सकता है, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स डाउन साइड के ऊपर अगर जो मीडियम सपोर्ट है 160,000, 157,400 का वो भी वायलेट हो जाता है तो नेक्स्ट जो PRG बनता है अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स जो करंट स्ट्रक्चर है वो 152,000 और 148,000 के पास बनता है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। और इन वर्स्ट के सिनारियो ये एरिया भी डाउन साइड के ऊपर मेजर एरियाज की साइड के ऊपर डाउन साइड के ऊपर एक्सपोज करता नजर आ सकता है KS100। तो इस सारे सिनारियो को KS100 को निगेट करने के लिए पीरियड साइड
के ऊपर जो बनता नजर आ रहा है। अपसाइड के ऊपर एक तगड़ा बाउंस मिले कल के सेशन में, गैप डाउन ओपनिंग के बाद अपसाइड के ऊपर एक बुलिश कैंडल मिले या एटलीस्ट एक एग्जॉशन की कैंडल मिले बियर्स की साइड पे, तो फिर हम देखेंगे। अदरवाइज कोई भी अपसाइड आती है तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, कैश के ऊपर आना चाहिए। और डाउन साइड के ऊपर मेजर डिप एक्सपेक्टेड है, वो देखते हैं कि स्टैंडर्ड किस लेवल के ऊपर जाके सेटल होता है। अब वॉल्यूम रीडर्स में से कुछ स्टॉक्स अगर हम देखें तो डीएसएल वाज द मेजर डिक्लाइनर, इसके बाद की इलेक्ट्रिक है, सी एनर्जी को देख लेते हैं। हैस्कोल ने अपसाइड के ऊपर रिट्रेसमेंट्स कंप्लीट की और डाउन साइड के ऊपर क्लोज किया है इमीडिएट बेसिस के ऊपर, जिसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 22 रुपए 80 पैसे, वो भी ब्रीच करके 70 पैसे नीचे क्लोज किया। बीओबी के ऊपर भी वॉल्यूम काफी बड़ा, लेकिन 2.68% डाउन साइड के ऊपर रहा, 1 रुपया अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे भी हमने साइडवेज होके डाउन साइड के ऊपर क्लोज करते देखा है। और इसी तरह ही अगर हम हैवी वेटिंग स्टॉक्स में देखें तो जीडीसी के ऊपर भी अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन का वॉल्यूम है और ये भी कुछ 12 रुपए के आसपास डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज किया। नेशनल बैंक के ऊपर भी हमारे पास डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोजिंग मिली है। तो इन स्टॉक्स के जो पोटेंशियल लेवल्स हैं अगर उनको हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीओपी, बीओपी के ऊपर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के पास रिजेक्शन मिलना और उसके बाद इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो इसका एक स्ट्रक्चर का एरिया था क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, उससे नीचे क्लोजिंग करना, ये फर्दर डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर पोजीशन या फर्दर डाउन साइड एक्सपोज करता नजर आ रहा है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर टू निगेट द सेलिंग प्रेशर दिस स्टॉक नीड्स टू स्टेड अबव 34.30, एटलीस्ट 33 रुपए 90 पैसे से ऊपर सस्टेन करे तो फिर एक रिकवरी के चांसेस बनेंगे। अदरवाइज हमें डाउन साइड के ऊपर ये स्टॉक डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज करता नजर आ सकता है फर्दर भी। अच्छा, अब जो डाउन साइड के ऊपर मीडियट सपोर्ट नजर आ रही है गैप के ऊपर, वो 31.60 कह रही है, लेकिन अगेन यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हार्मोनिक्स ही अप्लाई होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो रिसेंट डाउन साइड के ऊपर करेक्शन थी ये भी मोर देन 38.2% थी और अपसाइड के ऊपर रिट्रेसमेंट भी अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स काफी बुकिश एग्जांपल्स के ऊपर जैसे देखा जाए तो हमारे पास वैलिड नजर आता है। तो ये एक मेजर डिक्लाइन डाउन साइड के ऊपर नजर आ सकता है, लेकिन अगेन अभी के लिए क्योंकि इमीडिएट बेसिस के ऊपर स्ट्रक्चर वाइज केस स्टैंडर्ड हो गया या ओवरऑल स्टॉक्स हो गए, तो जो इमीडिएट सपोर्ट्स हो हैं वो उनकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसका जो लेवल है वो 31.60 का बनता है। इसको देखते हैं ये कैसे कल के सेशन में टेस्ट होता है और इस एरिया के अराउंड कैसे हमारे पास रिजेक्शन मिलती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है डीएसएल था, वन ऑफ द वॉल्यूम लीडर्स, इनफैक्ट टॉप वॉल्यूम लीडर था। और यहाँ पे हमारे पास अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन मिली और एक वॉल्यूम बहुत बड़ा एग्जॉशन का वॉल्यूम नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है वो तो अगेन 5 रुपए के पास ही इसका प्रीवियस लेवल था। अगर 5 रुपए से नीचे ये फर्दर डिक्लाइन करता है तो इसको अंदर अगेन मेजर डिक्लाइन फर्दर भी कंटिन्यू कर सकता है, परसेंटेज वाइज ये डिक्लाइन काफी बड़ा बन जाता है। तो मेरे ख्याल में फिलहाल इसके अंदर बुलिश रिजेक्शन कैंडल का एटलीस्ट वेस्ट करना चाहिए, तब जाके दोबारा से एंट्री को प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ओजीडीसी था, वन ऑफ द मेजर डिक्लाइनिंग इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन यहाँ पे भी गैप फिल हो गया लेकिन उसे नीचे ही क्लोज किया। तो यहाँ पे भी जो मीडियट बेसिस के ऊपर हमारे पास स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया बनता था उससे नीचे क्लोज किया है और डिसाइसिवली क्लोजिंग बनी है। तो मेरे ख्याल में फर्दर यहाँ पे भी मेजर डाउन साइड अपीयर हो सकती है। 301 रुपए और 297 रुपए अभी के लिए इसके पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज बनते नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा स्टॉक नेशनल बैंक है जी। नेशनल बैंक के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है अगर हम उसको देखें, अच्छा ओवरऑल मार्केट में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो थे अपसाइड के ऊपर जो रिट्रेसमेंट्स थी उन्होंने मेजर फिब लेवल्स को ऑनर किया, वहां से फिर डाउन साइड के ऊपर एक मेजर डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर नजर आते हैं। अब नेशनल बैंक के चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर सपोर्ट एरिया है वो 171 रुपीज का है और मेजर जो स्ट्रक्चर का सपोर्ट एरिया बनता है वो 164 से 160 रुपीज का बनता है। अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम की अगर हम देखें तो ये जो इसका अपसाइड के ऊपर मूव था जो कि 2024 जून में स्टार्ट हुआ था, इसका 50% फिब लेवल लास्ट जो करेक्शन थी स्टार्ट ऑफ अप्रैल या मार्च के एंड के ऊपर, तो ये जो 160 रुपीज का एरिया था ये क्रूशल होगा। इसको देखते हैं यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन प्रिंट होता है। अदरवाइज यहाँ पे भी फिलहाल फिलहाल के लिए
मेरे ख्याल में थोड़ा सा कॉशियस ही अप्रोच करना चाहिए। ओवरऑल मार्केट का इंडेक्स भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है हैवी वेटेज स्टॉक्स की तरह। यहाँ पे 50% और 61.8% का फिब लेवल है। तो अगर ये जो रीसेंट लोज हैं, इसको अगर ये कोई भी स्टॉक या इवन केस 100 की अगर हम बात करें, वो डाउन साइड के ऊपर वायलेट करते हैं, तो हमारे पास फिर ABCD, पोटेंशियल ABCD के पैटर्न यहाँ पे हमारे पास बनते नजर आएंगे, जो कि डाउन साइड के ऊपर एक मेजर डिक्लाइन हाईलाइट करते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर किसी के पास होल्डिंग है, तो क्योंकि मीडिएट स्पोर्ट्स की तरफ मूव कर रहा है, इसके ऊपर विजिलेंट रहें। अगर ये वायलेट करता है तो वहां पे फिर एग्जिट प्लान करना चाहिए डाउन साइड के ऊपर, फिर एक फर्दर मेजर डाउन साइड एक्सपोज करता नजर आ सकता है। लास्ट में अगर हम देखें तो टीआरजी के ऊपर जो हमारी जो लास्ट वेबिनार के ऊपर डिस्कशन थी, उसके ऊपर भी इसने अगेन मेजर जो पैटर्न्स है उसको फॉलो किया। अपसाइड के ऊपर मेजर जो एक रेजिस्टेंस का एरिया बना हुआ है अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, उसको ऑनर किया। वहां से फिर एक रिजेक्शन के ऊपर क्लोज करता नजर आया। ये हम इस तरह करके आप ड्रा करेंगे तो एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा। इसके ऊपर मीडियट बेसिस के ऊपर जो स्विंग का लो है 52 रुपीज का, ये मीडियट सपोर्ट है। मीडियट बेसिस के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से फिर एक बाउंस के चांसेस बनेंगे। अदरवाइज मेरे ख्याल में यहाँ पे भी एक स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया भी कंफ्लुएंस करता है। 55 रुपीज और 52 रुपीज का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। और अगेन यहाँ पे अगर अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन नहीं मिलती, तो यहाँ पे ये फर्दर डाउन साइड के ऊपर एक डबल बॉटम बनाने के लिए मेजर डाउन साइड भी एक्सपोज करता नजर आ सकता है। तो सारे सिनारियों को अगर हम सम अप करें, तो मेरे ख्याल में अपसाइड के ऊपर के स्टैंडर्ड के 1 से 2 सेशन के अंदर पीएस एग्जॉशन का वेट करना चाहिए। अगर मिलती है तो वहां से फिर एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल के ऊपर बाय करेंगे। अदरवाइज अपसाइड के ऊपर सेलिंग का ही चांस को अवेल करना चाहिए और कैश के ऊपर आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।